हेलो स्टूडेंट, इन दिस रिवीजन वीडियो स्टूडेंट ने जो डाउट भेजे हैं उस पर कंसंट्रेशन करके उसका टॉपिक हमने ये वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। अब एक दो स्टूडेंट का व्यू ये था कि भाई कंडीशन कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व कंडीशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मैं दो सम ले रहा हूं, दो सम में मैं कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा हूं कि हमको कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करनी है। एनसीईआरटी बुक में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की हुई है, हमने हमारी प्रैक्टिस में कंडीशन को सेटिस्फाई कराया है, क्योंकि एनसीईआरटी सब में जो भी कलेक्शन हमको ले रखा है वो कलेक्शन कंडीशन सेटिस्फाई ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे सम है। तो हम यहां पर कंडीशन को मस्ट बनाएंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट, इन फर्स्ट सम साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x 1 अपॉन रूट 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। In second sum, tan inverse something equals to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x minus 1 by root 2 less than or equal to x less than or equal to 1. In inverse trigonometry function, whenever there is LHS or RHS, means to prove that type of sum, हम क्या करते हैं, जो साइड में जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन इजी और सिंपलेस्ट होता है उसको हम सपोज करते हैं। सो ओवर हियर इन दिस टू साइड cos inverse easy, so cos inverse x equals to theta, so x equals to cos theta. Now how to obtain condition, that is the question. Now 1 upon root 2 less than or equal to x less than or equal to 1. Now our supposition is x equals to cos theta, so in the place of x substitute cos theta. अगर x को हमने cos theta में कन्वर्ट किया है तो जो रिमेनिंग सपोर्टेड नंबर है उनको भी cos में कन्वर्ट करेंगे। So here 1 upon root 2 in terms of cos, 1 upon root 2 in terms of cos, that is cos pi by 4. 1 in terms of cos, that is cos 0. Student, remember very carefully, यहां पर हमने ये जो x है वहां पर cos को मल्टीप्लाई नहीं किया है, फंक्शन की एंट्री मल्टीप्लीकेशन से नहीं दे रखी है, हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ। नाउ फंक्शन इनइक्वालिटीज में आया, अब मुझे जरूरत है यहां पर ओनली थीटा की। वी डोंट वांट कॉस ओवर हियर, सो फंक्शन में से कॉस को निकालना है, फंक्शन में से कॉस को निकालना है। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos is decreasing function, cos is decreasing function, so whenever decreasing function अगर फंक्शन में से निकलता है तो inequality must be changed। अब हमारा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल लेस देन और इक्वल टू पर डिपेंड करता है, तो इसको मैं यहां से स्टार्ट करके यहां पर शिफ्ट करूंगा। So this is 0 less than or equal to theta less than or equal to pi by 4. Now our requirement of theta is 2 theta. कैसे पता चला? तो this is 2 cos inverse x और cos inverse x को हमने theta सपोज किया है तो ये 2 theta बनेगा। So this is 0 less than or equal to 2 theta less than or equal to pi by 2. So 2 theta belongs to close interval 0 to pi by 2. Now sin inverse, this is 2 cos theta under root 1 minus cos square theta. This is sin inverse 2 cos theta sin theta, and this is
sine inverse sine 2 theta, 2 theta must belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2. हमारी ओरिजिनल रेंज है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो हमको ये सेटिस्फाई करवा के ये 2 थीटा लिखना है. नाउ द आंसर इज 2 cos इनवर्स x. तो एनसीईआरटी में हमको कंडीशन को प्रूफ करना नहीं सिखा रखा है, जो हमको यहां पर सीखना है. नाउ स्टूडेंट, इन सम नंबर 2, both the side cos inverse x easy term, so cos inverse x equals to theta, so x equals to cos theta. Now the given condition is minus 1 upon root 2 less than or equal to x less than or equal to 1. Now in terms of cos, तो minus 1 upon root 2 इन टर्म्स ऑफ कॉस होता है 3 पाई बाई 4. कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है माइनस 1 बाई रूट 2. 1 दैट इज कॉस 0. कॉस आया और गया, इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज बिकॉज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज 3 पाई बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. This is theta less than or equal to 3 pi by 4. Now, in this sum, our requirement is under root 1 plus cos theta or 1 minus cos theta. So it is under root 2 cos square theta by 2. Here it is under root 2 sin square theta by 2. So our requirement is 0 less than or equal to theta by 2 less than or equal to 3 pi by 8. This is our first quadrant. This is our first quadrant. In first quadrant, sine and cos both positive. So this is root 2 cos theta by 2, root 2 sin theta by 2. Cos और sin में से प्लस और माइनस में से ओनली प्लस रहेगा बिकॉज द क्वाड्रेंट फर्स्ट. तो स्टूडेंट, कंडीशन ये वे से हम सिंप्लीफाई करते हैं. कंडीशन सिंप्लीफाई करना आना मस्ट है. नाउ स्टूडेंट, मैट्राइसिस. मैट्राइसिस इजीएस्ट टॉपिक. ट्रांसपोज, डायगोनल मैट्रिक्स, sum of symmetric and skew symmetric matrix, tan alpha by 2, inverse by elementary transformation method. Easy. Prove that multiplication rule. For the multiplication rule, obtain condition and जो मिल रहा है उसका ऑर्डर. मैट्राइसिस इजी चैप्टर है और वो इजी चैप्टर में ये टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है. मीन्स यही सम नहीं, ऐसे सम एप्लीकेशन में आ सकते हैं. तो एक सम मैं भी परफॉर्म कर रहा हूं. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए. याद रखो, मैथमेटिक्स में जो गिवन पार्ट होता है वो गिवन पार्ट का यूज ना हो वो कभी पॉसिबल नहीं है. ईच एंड एवरी गिवन पार्ट यूज टू सॉल्व. सो यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है. I प्लस ए होल क्यूब. ऐसे कोई भी सम एग्जाम में अपीयर हो सकता है. नाउ सिंपल होल क्यूब, दैट इज I क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 I स्क्वायर ए प्लस 3 I ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 7a. I cube means I. A cube means A square into A. I square means I and I into A, that is 3A. Plus 3I into A minus 7A. Now this is I plus A square is A. So A into A plus 3A plus 3A minus 7a. This is I plus a square.
a square is a plus 3a plus 3a minus 7a, ये सारा कट हो जाएगा, द आंसर इज I। तो ये टाइप का सम जिसमें गिवन पार्ट का पूरा यूज हो रखा है, I का मल्टीप्लीकेशन जब मैट्रिक्स से होता है तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आंसर मिल रहा है, तो इस टाइप के सम ऑब्जेक्टिव वे से इंपॉर्टेंट होता है। नाउ स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। Skew symmetric matrix, when we take transpose, the answer is negative matrix, means opposite matrix। तो आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। सो फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज द एग्जाम्पल? 1 2 3, 2 3, 4 5, 5 and 6. This is the symmetric matrix. And what is the practical way to get symmetric matrix? A plus A dash is always symmetric. Requirement के हिसाब से यहाँ 1/2 लेकर भी ये symmetric ही रहेगा। Now skew symmetric matrix 0 0 0 1 2 1 2 3 then 3, any two negative over here, so that is positive over here, here it is positive, so here it is negative, means कॉर्नर के जो 6 एलिमेंट है उसमें से 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव होने चाहिए। 1/2 a minus a dash, this is the form of skew symmetric matrix, और ये दोनों का एडिशन होता है a, one of the hottest type of sum। Now student, after this tan alpha by 2, हमने easiest method से काउंट करा हुआ है। tan alpha by 2 का एक यूनिक सम है मैट्रिसेस में, वो हमको आना ही चाहिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हमने करवाया है, हमने एक रूल फॉलो किया है कि जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को हम सेट करेंगे 1 0 0, देन फर्स्ट कॉलम सेट होने के बाद सेकेंड कॉलम में जाएंगे 0 1 0, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम भी सेट होने के बाद थर्ड कॉलम में जाएंगे 0 0 1। स्टूडेंट, अगर हमने फर्स्ट कॉलम सेट कर दिया 1 0 0, तो हमको वो प्रॉपर्टीज का यूज करना है, वो रूल्स का यूज करना है कि जिससे ये 1 0 0 सेट हो चुका है वो जाना नहीं चाहिए। स्टूडेंट, जब भी हम कोई एक रो या एक कॉलम में से एलिमेंट्स को कॉमन निकालते हैं इन बोथ द साइड, तो कॉमन निकालने वाला टर्म सबसे लास्ट में करना है जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा तब, बिकॉज when you take one element from any one row or any one column, the remaining part is fraction, और जितना फ्रैक्शन सब में ज्यादा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में उतना हमको प्रॉब्लम ज्यादा होगा। नाउ आफ्टर दिस एलिमेंट्री इंपॉर्टेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का एडिशन इंपॉर्टेंट है, tan alpha by 2 इंपॉर्टेंट है, और विदाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन तभी विदाउट मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का कोई भी सम हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जो हैवी कैटेगरी में आता है। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स m क्रॉस n है और मैट्रिक्स है n क्रॉस p। सो वी नो वेरी वेल कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल व्हेनेवर फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो ये दोनों सेम हो, और इनसे जो ऑब्टेन होगा वो ऑब्टेन होगा फर्स्ट का रो एंड सेकंड का कॉलम। तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। हमारी टेक्स्ट बुक में रूल्स पर डिपेंडेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रूल पर डिपेंडेंट 2 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। मीन्स मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। Now student, determinant, continuity and derivative and chapter number 7,
जिसका हमने फुल्ली रिवीजन करवाया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया है, हॉटेस्ट सम को आपके आगे रिप्रेजेंट किया है। नाउ जब हम डिटर्मिनेंट के सम की प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो आपको 5 वे से सम को परफॉर्म करना है। अगर डिटर्मिनेंट में 0 प्रूव करना है, रिमेंबर वेरी केयरफुली, अगर डिटर्मिनेंट में आपको 0 प्रूव करना है तो 0 प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 वेज है। 2 वेज कौन सी? सेट एनी 2 रो एंड एनी 2 कॉलम इन डिटर्मिनेंट सेम, सो by C1 equal to C2 or by R1 equal to R2, the determinant is 0. When you need determinant answer 0, the first way is set any 2 row or any 2 column in determinant set. Second way, अगर आपको determinant 0 प्रूफ करना है तो सेट ऑल एलिमेंट्स इन एनी 1 रो एनी 1 कॉलम 0, मीन्स डिटर्मिनेंट में आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को 0 0 बना दोगे तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर 0 प्रूफ नहीं करना है तो ये 2 रूल्स पे जाना ही नहीं है। अप्लाई रूल नंबर 3, इफ there is a 1 1 1, अगर डिटर्मिनेंट में एनी 1 कॉलम और एनी 1 रो में 1 1 1 है तो सेट एनी 2 1 0, मीन्स ये 1 को यहां से सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स हियर कॉलम 1 दैट इज कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 that is column 2 minus column 3, so this becomes 0, और उसके बाद एक्सपांड करो, तुम्हारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। इफ देर इज 1 1 1 विजिबल नहीं है तो ट्राई टू गेट 1 1 1 इनडायरेक्टली बाय गेट टूगेदर। गेट टूगेदर मीन्स सारी रो और सारी कॉलम को एक रो या एक कॉलम में सेट करना है। अगर ऑल एलिमेंट्स आर सेम तो उसको कॉमन निकाल के 1 1 1 आ जाएगा, और 1 1 1 आ जाने के बाद आप उसका एक्सपांड कर सकते हो। अगर ये 4 रूल अप्लाई नहीं होते हैं तो द 5th एंड लास्ट रूल, सेट मिनिमम 2 0 इन determinant, minimum 2 0 in determinant and expand answer obtain। तो स्टूडेंट प्रॉपरली रिवीजन करना है, प्रॉपरली रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट में अपीयर होना है, जिससे आपका कमांड, अभी तक का हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना होगा, कितना हो चुका है, कितनी हार्डवर्क बाकी है, वो हमको आइडिया आए। तो आपको कल भी हमारा लाइव लेक्चर है स्कूल में, कोई प्रॉब्लम होंगे तो हम वो लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे।